फिल्मसाज सैयद नूर का कहना है कि पहली बीवी रुखसाना नूर को अदाकारा साइमा से उनकी दूसरी शादी की खबर अखबार के जरिए हुई थी। हाल ही में माजी के मारूफ फिल्मसाज, हदायतकार और लिखारी सैयद नूर ने 24 प्लस के एक पॉडकास्ट में शिरकत की, जहां उन्होंने अपने करियर के दौरान पेश आने वाले मुख्तलिफ तनाज़ात पर खुलकर बात की। उन्होंने बताया कि पहली मोहब्बत ट्यूशन टीचर से हुई थी, इसी वजह से वक्त से पहले पढ़ने चला जाता था और देर तक बैठा रहता था। फिल्मसाज ने बताया कि उन्होंने अपनी टीचर से इजहार मोहब्बत भी कर दिया था, जिस पर टीचर ने उन्हें फिल्में कम देखने और पढ़ाई पर तवज्जो देने की नसीहत की। सैयद नूर का कहना था कि उनकी पहली बीवी रुखसाना सहाफी थी। पहली बीवी से पहली मुलाकात का जिक्र करते हुए बताया कि वो उनका इंटरव्यू लेने आई थी। उनका कहना था कि जिस वक्त उनसे मुलाकात हुई वो एक कामयाब लिखारी बन चुके थे। उन्होंने बताया कि इंटरव्यू शाये होने के बाद लैंडलाइन पर बातों और मुलाकातों का सिलसिला चल निकला, जिसका अंजाम शादी पर हुआ। उनका कहना था कि पहली बीवी की वजह से इंडस्ट्री में सुकून से काम कर सका। उन्होंने पहली बीवी को दूसरी शादी के हवाले से 4-5 साल बेखबर रखने का इतराफ करते हुए कहा कि रुखसाना को दूसरी शादी का एक आम अखबार की खबर से इल्म हुआ। सैयद नूर ने बताया कि साइमा से शादी पर मेरे बच्चे बहुत गुस्सा हुए थे और वो अक्सर बदतमीजी भी करते थे। तहम पहली बीवी की तारीफ करते हुए उनका कहना था कि जब कभी बच्चे दूसरी शादी के हवाले से मुझसे बदतमीजी करने की कोशिश करते तो रुखसाना उन्हें रोकती और समझाती। उन्होंने कहा कि पहली बीवी ने कहा, जब आपने दूसरी शादी कर ही ली है तो साइमा को उसका हक दें। उन्होंने बताया कि पहली अहलिया की मौत के बाद दूसरी अहलिया ने जिस तरह बच्चों को संभाला तो अब बच्चे उसके दीवाने हो गए हैं और बेहद इज्जत भी करते हैं। अदाकारा साइमा से पहली मुलाकात का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि मुलाकात फिल्म घूंघट के दौरान हुई थी। उनका कहना था कि उस फिल्म के बाद अदाकार शान और साइमा दोनों ही मकबूल हो गए। उन्होंने दूसरी बीवी से मोहब्बत के इजहार के हवाले से बताया कि मैंने जो मोहब्बत और वादा किया था वो पूरा किया। फिल्मसाज ने बताया कि दूसरी शादी को 22 साल हो गए, मैं आज भी अपनी मोहब्बत निभा रहा हूँ। इस दौरान हमारा कभी झगड़ा नहीं हुआ। उन्होंने बताया कि साइमा के घर वालों की मौजूदगी में निकाह किया था। दूसरी शादी पर पहली अहलिया के रद्द-ए-अमल के हवाले से उनका कहना था कि ये खबर जानकर पहली अहलिया इस कदर नाराज हो गयी कि उन्होंने गुस्से में एक लफ्ज तक नहीं कहा और खामोशी इख्तियार कर ली। तहम उनके एक पड़ोसी ने बात की और कहा कि ये तुमने क्या कर दिया। हदायतकार के मुताबिक पहली अहलिया ने उनका फैसला तस्लीम किया और वो बहुत मददगार बीवी साबित हुई। उन्होंने दीगर बीवियों को मुखातिब करते हुए कहा कि शोहर को गलत काम से रोकें और शोहर को दूसरी शादी करने की इजाजत दे दिया करें। उन्होंने दोनों बीवियों की पहली मुलाकात के हवाले से बात करते हुए बताया कि साइमा इकबाल टाउन में अपनी फिल्म की शूटिंग कर रही थी, जहां वो मुकीम थीं। उनका मजीद कहना था कि शूटिंग के दौरान लोग उनके गिर्द जमा हो गए और उन्हें परेशान करना शुरू कर दिया, जिसके बाद अदाकारा ने किसी करीबी घर में आराम करने का फैसला किया तो ड्राइवर उन्हें मेरे घर ले गया जो इकबाल टाउन में वाक़ था। उन्होंने बताया कि मेरी पहली बीवी उस वक्त घर पर नहीं थी। जब वो वापस आई तो उन्होंने पूछा, घर में कौन है? जवाब दिया गया कि साइमा, जिस पर वो चौंक गईं। उनके कहना था कि फिर पहली अहलिया किचन में गईं और साइमा के लिए चाय तैयार की। मुलाजमों से कहा कि उन्हें चाय दे दो और खुद अपने कमरे में चली गईं। सैयद नूर का रेशम के इल्जामात का जवाब देते हुए कहना था कि मैंने कुछ नहीं किया, तहम उनसे माफी चाहता हूँ। वाज़ेह रहे कि गुज़श्ता साल एक पॉडकास्ट में माजी की मकबूल फिल्मी हीरोइन रेशम ने इंकशाफ किया था कि उनके फिल्मी करियर को तबाह और खत्म करने में सैयद नूर का हाथ है, क्योंकि उन्होंने उन्हें कास्ट करने के बजाय साइमा को कास्ट करना शुरू कर दिया था। और अदाकारा का कहना था कि उन्होंने अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ी नहीं मारी, बल्कि सैयद नूर ने मेरे पैरों पर कुल्हाड़ी मारी। YouTube पर गूगली एंटरटेनमेंट देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली एंटरटेनमेंट टाइप करें। गूगली एंटरटेनमेंट के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।